आओशिमा नाम के छोटे से समुद्री गांव के लिए समंदर हमेशा एक रहमत भी था और एक अजाब भी। सुकून भरे मौसमों में यही समंदर लोगों को मछली, रोजी और जिंदगी देता था, लेकिन तूफानों के वक्त यही समंदर एक डरावना मॉन्स्टर बन जाता था जो कश्तियां निगल लेता था और लोगों को हमेशा के लिए उदास कर देता था। इसी गांव में काई नाम का एक जवान मछेरा रहता था। काई बहुत खामोश, मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। जब दूसरे मछेरे रात को चाय खानों में हंस रहे होते, काई सीधा घर लौटकर अपनी बीमार मां का ख्याल रखता था। उनका छोटा सा लकड़ी का घर समंदर के करीब चट्टानों के पास था, जहां तेज हवा पुरानी खिड़कियों को हिलाती रहती थी। काई की जिंदगी आसान नहीं थी। काई के वालिद कई साल पहले एक तूफान में समंदर में गायब हो गए थे। उस दिन के बाद से काई ने अकेली ही घर की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी छोटी कश्ती लेकर ठंडे पानी में निकल जाता था, जब पूरा गांव अभी नींद में होता था। उसके हाथ सख्त और जख्मी थे क्योंकि सालों से वो भारी जाल खींचता आ रहा था। लेकिन इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद काई का दिल बहुत नरम था। जब भी कोई बुजुर्ग सामान उठाता नजर आता, काई फौरन मदद करता। जब भी भूखी बिल्लियां बंदरगाह के पास घूमती दिखती, काई चुपके से उनके लिए मछली के टुकड़े छोड़ देता। गांव की एक बुजुर्ग औरत, ग्रैंडमा सोरा, अक्सर उसे देखती रहती थी। समुंदर तुम जैसे लोगों को याद रखता है, वो अक्सर कहती। लेकिन काई बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उसे लगता था समुंदर सिर्फ चीजें छीनता है। एक शाम सर्दियों के आने से पहले आसमान पर काले बादल जमा होने लगे। मछेरे जल्दी जल्दी कश्तियां किनारे खींचने लगी और लोग अपने घर बंद करने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और हवा चीखने लगी। काई अपनी मां को कंबल ओढ़ा रहा था जब उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। एक गहरी, उदास और दर्द भरी चीख समुंदर की तरफ से आ रही थी। काई रुक गया। आवाज दोबारा आई। उसकी मां ने धीरे से आंखें खोली। आज रात समुंदर के पास मत जाना, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन काई उस आवाज को इग्नोर नहीं कर सका। वो लैंटर्न और रेनकोट लेकर तूफान में बाहर निकल गया। तेज बारिश उसके चेहरे पर सुई की तरह लग रही थी। जब वो चट्टान के किनारे पहुंचा तो उसने नीचे तूफानी लहरों के दरमियान कुछ बहुत बड़ा देखा। एक सफेद व्हेल। वो तेज चट्टानों के दरमियान फंसी हुई थी और उसके गिर्द पानी लाल हो रहा था। व्हेल दर्द में तड़प रही थी। काई का दिल जोर से धड़कने लगा। गांव वाले सफेद व्हेल्स को मनहूस समझते थे। अगर किसी ने उसे देख लिया तो कोई मदद नहीं करेगा। काई धीरे धीरे फिसलते पत्थरों से नीचे उतरने लगा। जब वो व्हेल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक मोटा फिशिंग रोप व्हेल की दुम में बुरी तरह फंसा हुआ था और उसकी स्किन काट रहा था। तुम जख्मी हो, काई ने धीरे से कहा। व्हेल ने कमजोर आवाज निकाली। काई ने गहरी सांस ली और ठंडे पानी में उतर गया। लहरें बहुत तेज थीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन वो रोप काटने लगा। व्हेल बिल्कुल खामोश रही, जैसे उसे समझ आ गया हो कि काई उसकी मदद कर रहा है। काई के हाथ पत्थरों और रोप से जख्मी हो गए। आखिर बहुत मुश्किल के बाद रोप टूट गया। अचानक एक भारी लहर आई और काई को जोर से पत्थरों से टकरा दिया। उसके कंधे में बहुत दर्द हुआ। काई पानी में डूबने लगा। तभी व्हेल ने अपने बड़े जिस्म से लहरों को रोका और काई को किनारे की तरफ धकेल दिया। काई थक कर रेत पर गिर गया। जब उसने दोबारा समंदर की तरफ देखा तो व्हेल कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे पानी में गायब हो गई। उस रात के बाद काई ने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ हफ्तों बाद सर्दियां और तेज हो गईं। दूसरे मछेरों की जाल खाली लौटने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि काई की कश्ती हमेशा मछलियों से भरी होती। एक सुबह गहरी धुंध में काई ने पानी के नीचे एक बड़ा सा सफेद साया देखा। वो वही व्हेल थी। व्हेल उसकी कश्ती के साथ साथ तैर रही थी और जहां व्हेल होती वहां मछलियां भी होती थीं। गांव वालों ने जल्दी नोटिस कर लिया। काई को हमेशा इतनी मछलियां कैसे मिल जाती हैं?
कुछ अजीब उसके साथ है। अफवाहें फैलने लगी। एक रात चाय खाने में कुछ मछेरे काई पर चिल्लाने लगे, वो सफेद व्हेल मनहूस है, उसके आने के बाद तूफान ज्यादा होने लगे हैं। काई ने पहली बार उनकी तरफ गुस्से से देखा। वो मनहूस नहीं है, उसने धीरे से कहा। सब चुप हो गए। तुमने उसे देखा है? किसी ने पूछा। काई ने सर हिलाया। उसने मेरी जान बचाई थी। सब हंसने लगे, लेकिन ग्रैंडमा सोरा ने धीरे से कहा, समंदर इंसान की नीयत याद रखता है। कुछ दिन बाद साल का सबसे बड़ा तूफान आया। लहरें इतनी बड़ी थीं कि कई कश्तियां समंदर में फंस गईं। उनमें एक उस मछेरे की कश्ती भी थी जो काई का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था। गांव वाले डरे हुए थे, कोई उन्हें नहीं बचा सकता, लोग कहने लगे। लेकिन काई फौरन रेस्क्यू रोप्स लेकर अपनी कश्ती में बैठ गया। तुम मर जाओगे, लोग चीखे। लेकिन काई तूफान की तरफ निकल गया। बिजली चमक रही थी और लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। तभी समंदर में से वही गहरी आवाज गूंजी। सफेद व्हेल तूफान में काई की कश्ती के साथ उभरी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। व्हेल तूफानी लहरों में आगे तैरती रही, जैसे रास्ता दिखा रही हो, और किसी मोजज़े की तरह काई फंसे हुए मछेरों तक पहुंच गया। उसने सबको बचाया और व्हेल के पीछे पीछे किनारे तक लौट आया। जब वो वापस पहुंचा तो पूरा गांव खामोश खड़ा था। सफेद व्हेल ने आखिरी बार पानी से सर निकाला। उसकी आंखों में किनारे के लैंटर्न्स चमक रहे थे। फिर वो धीरे से समुंदर में गायब हो गई। और उस दिन के बाद किसी ने उसे मनहूस नहीं कहा। उस तूफानी रात के बाद आओशिमा गांव में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो लोग सफेद व्हेल को मनहूस समझते थे, अब वही लोग चुपचाप समुंदर की तरफ देखते रहते थे, जैसे पहली बार उन्होंने उसकी थी। बस खामोशी से तैरती रहती थी, जैसे वो सिर्फ देख रही हो। एक शाम काई अपनी कश्ती साफ कर रहा था जब ग्रैंडमा सोरा उसके पास आई। तुम समझते हो वो व्हेल तुम्हारी मदद क्यों करती है? उन्होंने पूछा। काई ने कभी कभी दूर पानी में एक सफेद साया नजर आ जाता, और हर बार काई मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, असली मेहरबानी कभी जाया नहीं होती। जो नेक दिल से दूसरों की मदद करता है, दुनिया एक ना एक दिन उसकी मदद जरूर करती है। और समुद्र वाकई सब याद रखता है।